हाय बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बुक एस के सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे करेंगे। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब होगा। इन सारे क्वेश्चनों को तुम लोग 2 बार देखना कम से कम वीडियो में, उसके बाद खुद से ही बनाने का प्रयास करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। इस प्रश्न में तुम्हारा XYZ 3 साझेदार हैं जिन्होंने 60,000, 50,000, 40,000 अपना कैपिटल लगाया हुआ है बिजनेस में। फिर 1 अक्टूबर 19 को एक्स ने फर्म को ऋण दिया। फिर आगे कुछ दिया गया है, तुम्हारा पार्टनरशिप डीड में बताया गया है कि पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाएगा, साझेदार के ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, जेड को वेतन के लिए 1,000 प्रति माह दिया जाएगा, वाई को उसके भवन के प्रयोग हेतु किराया 500 प्रति माह दिया जाएगा। 31 मार्च 2020 31 मार्च 2020 तो यहाँ लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड को वर्ष समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2020। तो इसमें तुम लोगों को कह रहा है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो बच्चों, एक जो साझेदार को ऋण पर ब्याज देना है, दूसरा जो वाई ने तुम्हारा भवन दिया है बिजनेस को चलाने के लिए, उस पे 500 रुपया प्रति माह की दर से रेंट देना है। तो बच्चों, ये दोनों खर्चा क्या है? चार्ज है। चार्ज के लिए मैं बार बार तुमको बता चुका हूँ, ऐसा खर्चा फॉर्म में लाभ हो या हानि हो ये फर्क नहीं पड़ता है, उसका मुझे भुगतान करना ही पड़ेगा। तो वैसे इन दोनों जो आइटम्स हैं, एक साझेदार के ऋण पर ब्याज, दूसरा साझेदार के द्वारा दिया गया भवन पर रेंट, ये दोनों पीएल अकाउंट का आइटम है, वहाँ लिखा जाना चाहिए। परंतु इस प्रकार से भी तुम लोग बना सकते हो जैसे हम अभी बनाएंगे, क्योंकि हम वैसे प्रॉफिटों में से पार्टनर को बांटते हैं जिस प्रॉफिट में अब कोई भी चार्ज मतलब प्रभार का खर्चा नहीं करना हो, किसी को पैसा नहीं देना हो, जो शुद्ध लाभ होता है। परंतु तुमको ये बताया गया है प्रश्न में, ये जो 30,300 रुपया फर्म का लाभ हुआ है, उस लाभ में से हमने भी साझेदार को ऋण पर नहीं ब्याज दिया है, ना ही साझेदार के द्वारा दिया गया भवन पे रेंट दिया है। तो मेरा अभी 30,300 रुपया जो लाभ है, इस लाभ में से पार्टनरों को नहीं बांटना है। सबसे पहले क्या करना है, तो साझेदारों को ऋण पर ब्याज देना है और उसके द्वारा दिए गए भवन पे जो रेंट लगेगा वो भुगतान करना है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तुम लोग यहाँ पार्टिकुलर अमाउंट वगैरह डाल देना। तो सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं अपना क्रेडिट साइड में। तो इस बार क्या है, ये मेरा नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं है कि इसमें से मुझे 2 और भुगतान करना बाकी है, इसलिए इसको हम इनर कॉलम लिखते हैं 3,300। इसमें से भुगतान यहीं कर देते हैं। वैसे इसका प्रॉपर तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें से घटा देंगे सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन। किसने दिया है लोन? तुम्हारा एक्स ने दिया है लोन। तो चलो इंटरेस्ट ऑन लोन की गणना हम लोग वर्किंग नोट में यहाँ कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ तुम्हारा 10,000 रुपया लोन आया। रेट बता रहा है तुम्हारा 5 नहीं, ऋण पर 6% बता रहा है, 6/100। ध्यान देना, ऋण जो दिया गया है वो 1 अक्टूबर को दिया गया है, इसका मतलब पूरे साल का नहीं निकालेंगे। 1 अक्टूबर से लेकर के वर्ष समाप्त हो रहा है 31 मार्च तक निकालेंगे। तो कितना दिन हो गया तुम्हारा? कुल 6 महीना हो गया। तो 6/12
कैलकुलेशन करोगे तो लोन का आ जाएगा कितना, 300 रुपया। 300 रुपया तुमको यहाँ लिख लेना है। ये तो घटाना ही घटाना है। एक और भुगतान करना बाकी है, क्या, जो रेंट नहीं दिया है वो। तुम यहाँ लिख सकते हैं रेंट। रेंट कितना है तुम्हारा, ये पहला कैलकुलेशन वर्किंग नोट का, ये दूसरा। रेंट का तुम्हारा हो जाएगा, अमाउंट बता रहा है क्या, 500 प्रति माह देना है, तो टोटल 12 महीना रेंट मुझे हो गया 6000। यहाँ 6000। तो बच्चों तुम 30,300 में से यह दोनों प्रभार को, इन दोनों चार्ज को घटाने के बाद जो रियल प्रॉफिट है जो मुझे पार्टनरों के बीच में बांटना है वो 24,000 है। कितना है तुम्हारा, 24,000 है। ठीक है, अब चलो आगे इस पैसे को हम बांटते हैं। तो मुझे क्या सब देना है, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज देना है। ठीक है, वही लिखा गया है, जो पूंजी पर ब्याज की दर 5%। तो यहाँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेशन हम यहाँ वर्किंग नोट में कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान से देखना, खुद भी कर लेना। ठीक है, तो x का तुम्हारा कितना है, 60,000 है। 5% बता रहा है, तो 5/100 एक साल का हो जाएगा कितना, x के लिए 3,000 रुपया। x का यहाँ हो गया 3,000। y का कितना है, 50,000। 5/100 हो गया तुम्हारा y का 2,500। जेड का मैं लिख लेता हूँ बच्चों डायरेक्ट, तुम लोग अपना वर्किंग नोट में लिख लेना। y ने तुम्हारा 40,000 लगाया, 5%, यहाँ इसका 2,000 हो जाएगा। सबको जोड़ के यहाँ लिखना है, 7,500 लिख दिए। अब आगे लिखा गया है क्या, जेड को वेतन के लिए 1,000 प्रति माह। टू जेड सैलरी कितना देना है, 1,000 प्रति माह। 12 महीना है तो इसको 12,000 हम सैलरी के रूप में देते हैं। अब शायद कुछ बाकी नहीं रहा, तो हम लोग इसका बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं, जो ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, तो देख लो। बना लेना तुम लोग खुद ही। 24,000 इस तरफ ही ज़्यादा है, 24,000। फिर इस 24,000 में से इसको घटाओगे, तुम्हारा बचेगा 4,500 बचेगा। तुम जानते हो कि इस पैसे को मुझे बांटना है किस में, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो बच्चों प्रश्न में कोई भी लाभ हानि को बांटने का नहीं बताया गया है कि कैसे बांटेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आधार पर सारे पार्टनर को हम बराबर बांट देते हैं, एक्स को भी, वाई को भी, जेड को भी। तो 4,500 है तो 1500 का तीनों का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ लिख दोगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 21 अपना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इस प्रश्न में तुम्हारा कह रहा है कि शर्मा और वर्मा एक फर्म के साझेदार हैं जो अपने लाभ हानि को 4:1 में बांटते हैं, और 1 अप्रैल 18 को मतलब वर्ष के शुरुआत में शर्मा का 5 लाख और वर्मा का 1 लाख रुपया पूंजी है। पार्टनरशिप डीड की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें वर्मा को 5,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा, और वेतन देने के पश्चात शर्मा को शुद्ध लाभ का 10%, मतलब जब हम नेट प्रॉफिट में से वर्मा को वेतन दे देंगे,
फिर जो लाभ बचेगा उसका 10% शर्मा को कमीशन देगा। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, जो कि प्रॉफिट जो उसमें में है इसका वो 2,80,000 है। तो चलो 31 मार्च 2019 को ये एंड कर रहा है, तो हम लोग लिखते हैं इसका बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हो जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट? 2,80,000 दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें से मुझे क्या करना है, तो कह रहा है कि वर्मा को वेतन दे दो। टू वर्मा लिखा हुआ है VERMAS, वर्माज कैपिटल अकाउंट, वहीं भेजना है। सैलरी है तो हाँ, वर्मा सैलरी है, वर्मा कैपिटल अकाउंट में ही तो उसको ट्रांसफ़र करना होता है मुझे। तो यहाँ हमने सैलरी लिख लिया। तो कितना देना है? सबसे पहले तुम जानते हो 5,000 प्रतिमाह है, तो 12 महीना के लिए हो जाएगा तुम्हारा 60,000। तो यहाँ 60,000 मैंने दे दिया। प्रश्न क्या कह रहा है, जब तुम इस प्रॉफिट में से वर्मा को सैलरी दे दोगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था? वर्किंग नोट में थोड़ा देखो, वर्किंग नोट में यहाँ हम शर्मा के कमीशन की बात कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे? तो कह रहा था कि हमारे पास जितना भी नेट प्रॉफिट है उसमें से हम पहले वर्मा को सैलरी दे देंगे। वर्मा के सैलरी दे दिए तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो 2,20,000 बचा। तो अब इस 2,20,000 पर इस राशि पर मुझे देना है, कितना देना है? तो बता रहा है तुम्हारा 10%। तो 10/100, 10% दर है कमीशन का, इसीलिए दोनों को काट देंगे। फिर हमारे पास 22,000 बचेगा। तो 22,000 हम क्या कर देंगे, यहाँ शर्मा को कमीशन दे देंगे हम। ठीक है, शर्मा का कमीशन कितना हो गया? 22,000। उसके बाद बच्चों और कोई भी आइटम्स यहाँ नहीं है जिसको मुझे समायोजित करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अकाउंट को क्लोज करते बनाते हैं। अब तुम्हारा फाइनली इस तरफ आ गया 2,80,000। यही राशि यहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम। 2,80,000 इसमें से इधर घटा देंगे तुम्हारा समथिंग 82,000, तो 1,98,000 तुम्हारा बच जाएगा। ये राशि मुझे शर्मा और वर्मा के बीच में बांटना है। इस बार इस राशि को बांटने के लिए बच्चों हम लोगों के पास रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या है, वर्किंग नोट में तुम देख लेना। वर्मा और शर्मा में पहले शर्मा है फिर वर्मा है, और रेशियो दिया है 4:1। राशि मुझे बांटना है कितना? 1,98,000। तुम लोगों को मैंने कई बार बता दिया है कैसे बांटना है। यदि मैं ये शर्मा का हिस्सा लिखो तो 1,98,000 में से शर्मा को मिलेगा 4, कुल कितने में से? 5 में से। तो कैलकुलेशन करोगे तुम 1,58,400। वर्मा की बात करोगे तो इसका भी 1,98,000 में से करना है कितना? एक है टोटल 5, इधर कितना हो गया? तो तुम्हारा 39,600 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ शर्मा का हो गया कितना, 1,58,400, और ये हो गया वर्मा का 39,600। अपना क्वेश्चन नंबर कितना बन चुका है, 22 बन चुका है। तुम लोग इसको कम से कम 2 बार देख करके बनाना। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 23 का ए का जो सॉल्यूशन है वो कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बच्चों, कह रहा है कि गोपाल और कालू लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। गोपाल कमीशन काटने से पूर्व शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के साथ 2,000 प्रतिमाह वेतन पाने का अधिकारी है। थोड़ा सा इस लाइन को समझने का प्रयास करो। कह रहा है कि गोपाल कमीशन काटने के पूर्व शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के साथ 2,000 प्रतिमाह वेतन पाने का अधिकारी है। तो नेट प्रॉफिट में से कमीशन काटे बिना सबसे पहले हम किसको दे देंगे, गोपाल को 2,000 प्रतिमाह की दर से सैलरी देना है मुझे। कालू को भी मुझे 20,000 वेतन वर्ष में देना है, वो भी कमीशन व वेतन के बाद लाभ पर 5% कमीशन पाने का अधिकारी है। तो सीधी शब्दों में मैं तुमको बताने का प्रयास करूं तो यही है कि सबसे पहले गोपाल और कालू को तुम लोग क्या दे दो, उसका सैलरी दे दो। फिर जो तुम्हारा बचेगा प्रॉफिट, उसमें से 10% कमीशन दे देंगे हम गोपाल को, और वह कमीशन देने के बाद, गोपाल को कमीशन देने के बाद जो शुद्ध लाभ बचेगा उसका 5% कमीशन देना है मुझे कालू को। तो चलो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट, बाई यहाँ सॉरी पीएल अकाउंट लिखते हैं हम लोग, जो नेट प्रॉफिट होता है। ये मेरा 1,84,000 दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, तो टू सैलरी की बात है, गोपाल और कालू दोनों को देना है। गोपाल को 2,000 प्रति माह मतलब 24,000 इसको देना है। कालू को पूरे वर्ष का 20,000 देना है। कुल मिलाकर के 44,000 रुपया इन लोगों को सैलरी दे दिए। ठीक है, अब देखो इसका कमीशन का कैसे हम लोग गणना करेंगे, क्योंकि सैलरी देने के बाद ही कमीशन था। तो यहाँ 2 कमीशन लिख देते हैं। गोपाल को भी देना है और कालू को भी देना है। ठीक है, तो वर्किंग नोट को ध्यान से देखना, 2 बार देखना बच्चों कम से कम, तब समझ में आएगा। पहला क्या कह रहा है तुम्हारा, जो जितना नेट प्रॉफिट था 1,84,000, उसमें से सैलरी हटाने के बाद, सैलरी कितना था 44,000, बाद जो बचेगा उस पे गोपाल का 10%, ये यहाँ गोपाल लिख लो समझने के लिए, यहीं लिख देते हैं हम थोड़ा सा, कमीशन टू गोपाल 100, घटा करके आ गया तुम्हारा कितना, 1,40,000। तो 1,40,000 का 10 भागा 100 करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा
14,000। इसका कमीशन कितना दे देना है? 14,000। अब थोड़ा सा ध्यान से एक बार और पढ़ो। कालू के लिए, कालू प्रतिवर्ष 20,000 वेतन तथा कमीशन व वेतन के बाद लाभों पर 5% कमीशन भी पाने का अधिकारी है। ठीक है, तो कमीशन और वेतन के बाद, तो कमीशन की बात करेंगे और वेतन की बात करेंगे। तो वेतन हमने दे दिया, वेतन हमने कितना दे दिया? कमीशन टू तुम्हारा क्या है ये? कालू। तो सबसे पहले तो 1,84,000 मेरा प्रॉफिट था, उसमें से 44,000 ये चला गया। बच्चों, इसमें से जो हम कमीशन घटा पा रहे हैं, ये केवल किसका कमीशन है? गोपाल का कमीशन है। लेकिन इसको जो मिल रहा है वो कालू का भी कमीशन काटने के बाद जो पैसा बचता उस पे 5%। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि यहाँ तो मैंने कालू का घटा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कालू का मुझे मालूम ही नहीं है। तो मुझे ऐसे प्रश्नों में इस चीज़ को तुम लोग बढ़िया से ध्यान से याद रखना कि जब नहीं दिया रहे, और क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, कालू को जो मुझे कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट में से पूरे के पूरे सैलरी और जो भी दोनों का कमीशन आता वो कमीशन भी घटा करके जो बचेगा उसका 5%। तो बच्चों, हमको तो यहाँ कालू का निकालना ही है, कालू का दिया नहीं गया हुआ है। तो हम इस केस में क्या करेंगे? 5 भागा नीचे में जो 100 करते थे ये 5 और जोड़ देंगे, ये कैलकुलेशन कर देंगे तो मुझे कालू का आ जाएगा। तो घटा करके बच्चों तुम्हारा 1,26,000 आ जाएगा। 5 बट्टे नीचे 105 है, कैलकुलेशन करोगे तुम लोग। 21 पंचे 105, 21 छक्के 126, 6,000 इसका क्या हो गया? कमीशन हो गया। यहाँ कितना दे देंगे तुम्हारा? 6,000। तो कितना हो गया बच्चों? 20,000 यहाँ हो गया। अब तो कोई भी आइटम्स ऐसा नहीं है जो मुझे कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम इसको अब बराबर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग देख लेना। इधर ही ज़्यादा है, 1,84,000। इधर कितना हो गया? 1,84,000। इसमें से दोनों को जोड़ दोगे तो शायद 1,20,000 तुम्हारा बच रहा है, और ये पैसा मुझे दोनों पार्टनरों को बांटना है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ कौन कौन है? गोपाल और कालू। तो तुम देख रहे हो कि ऊपर में ही लिख दिया है पहला लाइन में कि दोनों को मुझे बराबर बराबर बांटना है। 1,20,000 है तो इसका भी 60 हो जाएगा, इसका भी 60 हो जाएगा। तो बच्चों, इस चीज़ को, इस कैलकुलेशन को तुम लोग याद रखना। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 का बी भी दिया गया है, और ये प्रश्न क्या कह रहा है देखो। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को सोनू और रजत एक फॉर्म शुरू किया, और इन लोगों ने, सोनू ने 8 लाख और रजत ने 6 लाख पूंजी लगाई, और ये लोग आपस में 3:2 में प्रॉफिट लॉस बांटने का निर्णय लिया। साझेदारी संलेख में सोनू को 20,000 प्रतिमास वेतन देने तथा रजत को बिक्राई पर 5% कमीशन देने का प्रावधान था। समझ रहे हो? डीड में लिखा है क्या कि प्रतिमास 20,000 देंगे हम सोनू को वेतन के रूप में, और जो भी साल में बिक्री होगा उस पे 5% कमीशन देंगे हम रजत को। इसमें पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देने का प्रावधान है। नॉर्मल है, समझ चुके हो तुम लोग। सोनू ने 1 दिसंबर 2017, बच्चों थोड़ा सा बुक में ठीक कर लेना, यहाँ 1 दिसंबर 2017 नहीं, 1 दिसंबर 2019 होगा, को 20,000 का आहरण किया, तथा रजत ने
प्रत्येक मास के अंत में 5,000 का आहरण किया। ठीक है, आहरण पर ब्याज 6% प्रति वर्ष है। तो आगे कह रहा है कि लाभ हानि खाता तैयार कीजिए व वर्ष में शुद्ध लाभ उपरोक्त लेन देनों के लिए सोनू और रजत की पुस्तकों में लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है, दोनों मुझे लाभ हानि नियोजन खाता बनाना होगा। तो नॉर्मल है, सबसे पहले वर्ष अंत कब हो रहा है ये देख लो, 31 मार्च 20, यहाँ 31 मार्च 2020 दे देंगे। प्रॉफिट के बारे में चर्चा किया है, कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके जो प्रॉफिट है अपना 4,89,950 है बच्चों। ठीक है, तो अब आगे सबसे पहले इन लोगों को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भुगतान कर देते हैं। टू कैपिटल, यहाँ तुम्हारा सोनू है और रजत है। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन वर्किंग नोट में तुम लोग खुद कर लेना, आसान है। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, 8 लाख है और 8% है, तो शायद 64,000 तुम्हारा आ जाएगा सोनू का, और 8 48,000 आ जाएगा तुम्हारा रजत का। तो टोटल 1,12,000 इंटरेस्ट मैंने दे दिया। फिर अब कमीशन की बात कर रहा है, रजत को देना है। तो रजत कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो तुम लोग, किसके रूप में भेज रहे हैं, ये कमीशन के रूप में भेज रहे हैं, यहाँ भी ले सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कमीशन कितना, सेल्स बोल रहा है कि सेल्स पे 5% कमीशन। इसका मतलब बच्चों देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सेल्स का जिक्र किया होगा, विक्रय का जिक्र किया गया होगा। हाँ बच्चों, लास्ट तुम्हारा जो लाइन है उसमें लिखा गया है क्या, फर्म का विक्रय 20 लाख रहा है। तो कैसे करेंगे हम, कमीशन टू रजत का कैलकुलेशन 20 लाख था, 20 लाख का 5% कह रहा है, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 लाख रुपया। 1 लाख उसका कमीशन हो गया, वर्किंग नोट में तुम लोग कर लेना। ठीक है, चलो इसको हम कमीशन दे देते हैं 1 लाख। फिर अब मुझे सैलरी भी देना है 20,000 प्रति माह के रूप में, दर से तुम्हारा किसको, तो सोनू को। तो यहाँ लिखते हैं सोनू कैपिटल अकाउंट, सोनूज कैपिटल अकाउंट। 20,000 प्रत्येक माह दोगे तो कितना हो जाएगा, 2,40,000 सैलरी के रूप में चला जाएगा। अब तो बच्चों हाँ, एक और समायोजन रह चुका है, वो समायोजन तुम्हारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, तुम्हारा ये क्रेडिट साइड में होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करके थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूँ इस जगह। देखो सबसे पहले सोनू का ध्यान रखना कि सोनू ने 1 दिसंबर को ड्राइंग किया है मात्र एक बार, 1 दिसंबर 19 को। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, सोनू का। थोड़ा सा कैलकुलेशन को गौर करना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कितना किया था, 20,000 किया था। रेट जो इसका है ड्राइंग का वो बता रहा है 6% प्रति वर्ष की दर से। 1 दिसंबर से लेके तुम्हारा वर्ष समाप्त हो रहा है 31 मार्च को, तो ये कितना हो गया, 6 महीना हो गया, तो 6/12 इसको मैं काट दूंगा, यहाँ 2 हो गया, ऊपर तुम्हारा सॉरी दिसंबर है ना बच्चों,
तो यहाँ सिर्फ 4 महीना होता है, 6 महीना नहीं। 400 रुपया मुझे सोनू को दे देना है। तो यहाँ सोनू को ड्राइंग कितना हो गया, 400 हो गया। अब बच्चों प्रत्येक मास के अंत में तुम्हारा कह रहा है 5000। तो तुम लोगों ने ड्राइंग का कैलकुलेशन बहुत सारा किया हुआ, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, तुम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके मुझे दिखाओगे। किसका है यहाँ, तो रजत का 1650 रुपया आएगा, लेकिन मैं तुम लोगों का वर्किंग नोट में देखना चाहता हूँ इसका कैलकुलेशन। तो 2050 रुपया इधर तुम्हारा हो गया। अब कोई भी समायोजन नहीं है, इसीलिए अब इसको हम एंड करते हैं और इधर तुम जोड़ दोगे 4,92,000 आ जाता है। इधर भी लिख लो 4,92,000। और ये मुझे क्या करना है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सोनू को भी देना है और रजत को भी देना है। तो इसमें से तुम ऊपर के सारे को लेस कर लोगे तो बचेगा तुम्हारा कितना, घटा करके 40,000 तुम्हारा बच जाएगा। फिर इस 40,000 को कह रहा है कि प्रश्न के हिसाब से तुम्हारा 3:2 में बांटना तुमको आता है। मैं तुम्हारे वर्किंग नोट में देखूंगा, मैं बांट के यहाँ लिख देता हूँ 24,000 और 16,000। तो बच्चों मेरा प्रश्न 23 का बी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बच्चों प्रश्न 24 में तुम्हारा क्या कह रहा है, देखो कि यहाँ तुम्हारा ABC एक फर्म के 3 साझेदार हैं जिन्होंने 20,000, 10,000 और 40,000 का पूंजी लगाया हुआ है, जिस पर उन्हें 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलने का अधिकार है। ठीक है, पूंजी पर ब्याज का प्रबंध करने से पहले, मतलब जब तक हम लोगों ने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है उससे पहले 1,100 रुपये का लाभ हुआ है। साझेदार के पूंजी खाता एवं लाभ हानि खाता कह रहा है बनाने के लिए पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। बच्चों बातें यहाँ ये है कि जब लाभ होगा लाभ में से ही हम पूंजी पर ब्याज देते हैं। तो यहाँ लाभ तुम्हारा 1,100 रुपया है और पूंजी पर ब्याज शायद इससे अधिक दिया जाएगा। ठीक है, जो हम कैलकुलेशन करके पता करेंगे। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज का भुगतान करना ही है, चाहे लॉस ही क्यों ना मुझे दिखाना पड़े। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, तुम लोग पार्टिकुलर अमाउंट वगैरह भर लेना। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिख देते हैं। तो कितना हो गया, 1,100 रुपया दिया गया है। तुमको कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ईयर बच्चों कब एंड हो रहा है हमने देखा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा ईयर एंड के साथ ही। तो कुछ नहीं दिया गया, ऐसे ही छोड़ दो, 1 साल लेकर के हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ क्या है, किसका किसका, ए का, बी का और सी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1 साल लेकर के कैलकुलेशन कर लेना। यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हो, बस रेट देख लो, रेट कितना दिया गया है तुम्हारा 5% प्रति वर्ष। तो तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं वर्किंग नोट में देखूंगा। तो 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000, इसका 500, इसका हो जाएगा 200। कुल मिलाकर के तुम्हारा 1,700 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास पैसा है कितना, 1,100।
का अर्थ है कि इतने ही पैसा में इतना को हम नहीं दे सकते हैं, मतलब कि मुझे लॉस दिखाना पड़ेगा। लेकिन बच्चे, मैंने तुमको क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं दिखाया जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे इस प्रश्न में तुम्हारा कह दिया है क्या कि पूंजी पर ब्याज देना ही देना है। जब तुम दोगे तो 1700 भुगतान करना पड़ेगा। तो इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो 600 रुपये का लॉस हो जाएगा। कितना हो गया, 600। इधर 1700 ज़्यादा था इस तरफ, इधर आ गया तुम्हारा 600। इसको तुम कर सकते हो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, और लॉस को मुझे कह रहा है कि बराबर बराबर ये लोग आपस में बांट रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 600 मेरा लॉस है तो 200 ए का भी लॉस जाएगा, 200 बी का भी, 200 सी का भी लॉस जाएगा। तो ये तो बच्चों इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। इसके साथ साथ मुझे कह रहा है कि इस प्रश्न में इन लोगों का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी, तो तुम लोग थोड़ा गौर से कैपिटल अकाउंट देखिएगा, ठीक है। देखो, यहाँ मैंने फॉर्मेट बना लिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पार्टनर तुम्हारा ABC है, तो मैंने इसका DR और CR साइन लिख दिया। तो पार्टनर्स अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले पार्टनर का जो कैपिटल होता है उस कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल को लाते हैं। तो बाई बैलेंस B/D डॉट डाउन करके लाते हैं, जो कि ए का देखो 20,000, बी का हो गया तुम्हारा 10,000, सी का हो गया तुम्हारा 4,000। और थोड़ा सा तुम देख लो कि कौन सा, और जो भी इसके इनकम है सब आएगा तुम्हारा क्रेडिट साइड में। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जो जस्ट हमने बनाया है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये किसको मिला है, पार्टनर्स को मिला है। पार्टनर के लिए फायदा है, ए को कितना 1,000, बी को 500, इसको 200। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बाई PL अप्रोप्रिएशन से आया है, किस रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना हो गया है तुम्हारा, इसका 1,000 था, इसका 500, और इधर 200 था। फिर से PL अप्रोप्रिएशन से तुम्हारा लॉस भी हुआ है। जो भी लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं पार्टनर्स का। तो यहाँ टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस को दिखाना पड़ेगा। सबको 200 रुपये का लॉस हुआ है। तो देख लो तुम, अब अकाउंट को हम लोग इक्वल करते हैं, किधर ज़्यादा किधर कम। इधर 4200, इधर 10,500, इधर 21,000 तुम्हारा आ गया। वही अमाउंट यहाँ भी लिख देंगे हम लोग, 21,000, 10,500 और 4200। इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारे बच्चों, टू बैलेंस कैरेट डाउन करके लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 20,800, 10,000 लेस कर दोगे 200 तो 10,300। इस जगह हो जाएगा 4200 में से 200 गया तो 4,000 इसका रह जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांसफर कर देंगे। मैंने डेट का कॉलम छोड़ दिया हूँ, तुम लोग पुट कर लेना डेट का कॉलम। बाय बैलेंस B/D करके नेक्स्ट डेट, क्योंकि डेट नहीं दिया गया था। तुम लोग यहाँ वही सारे के सारे अमाउंट पुट कर दोगे और बन जाएगा। जैसे यहाँ 20,800, 10,300 और 4,000। ठीक है, इस प्रकार से इसे बना लेना। चलो हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि अ व ब लाभ को 3:2 में बांटते हैं। उनकी पूंजी 4 लाख और 3 लाख है। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दी जाती है। ब को 30,000 वार्षिक वेतन दिया जाता है जिसे निकाला नहीं गया है। 2019 के दौरान पूंजी पर ब्याज की गणना पूर्व बी के वेतन के बाद क्या कह रहा है कि पूंजी के गणना से पहले परंतु बी को वेतन दे दिया गया है, उसके बाद 1,20,000 रुपये का लाभ है। प्रबंधक मतलब मैनेजर के कमीशन के संबंध में 5% का आयोजन है। तो एक बात देखो बच्चे कि बी का वेतन देने के बाद तुम्हारा लाभ बता रहा है 1,20,000 और बी का वेतन दिया जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो रियल में जो मेरा पीएल अकाउंट से निकला होगा नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कितना होगा 1,20,000 के साथ साथ जितना वेतन दिया गया है बी को वो भी मुझे जोड़ करके दिखाना पड़ेगा। तो जो रियल में प्रॉफिट है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आया था। तो यहाँ थोड़ा सा वर्किंग नोट में देख लो कैसे। यहाँ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, तो ये मुझे दिया गया है प्रश्न में 1,20,000। बी का सैलरी इसमें दे देंगे हम तुम्हारा बीज सैलरी 30,000, तब मुझे रियल प्रॉफिट 1,50,000 आएगा जो कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आना चाहिए था। यहाँ लिख देंगे तुम्हारा कितना 1,50,000। बच्चों मैनेजर का जो कमीशन दिया जाएगा ये कमीशन चार्ज है, उसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कदापि नहीं दिखाएंगे, वह तुम्हारा दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मैनेजर को चार्ज इस राशि में से नहीं काटा गया है, ये बात प्रश्न में दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं टू मैनेजर कमीशन, क्या कर देंगे हम बच्चों मैनेजर का कमीशन का भुगतान कर देंगे क्योंकि ये चार्ज है, मुझे इसको भुगतान करना है। कितना कमीशन मैनेजर को देना है, प्रश्न में कह रहा है कि कमीशन लाभ के 5%। तो लाभ मेरा है कितना 1,50,000, ये पहला वर्किंग नोट है। दूसरा वर्किंग नोट ध्यान देना, तो यहाँ किसका कर रहे हैं मैनेजर कमीशन का गणना कर रहे हैं हम लोग। और मैनेजर का कमीशन जो कह रहा है वो कितना होगा तुम्हारा प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट का 5/100 करोगे तो आएगा। तो प्रॉफिट मेरा दिया गया है कितना, हमने निकाला है रियल वाला 1,50,000। 1,50,000 का 5/100 करोगे तो आ जाएगा 7,500 रुपया। तो हम यहाँ क्या कर देंगे मैनेजर को कमीशन दे देंगे 7,500। अब हम इसको बराबर करके देखेंगे 1,50,000 इधर हो गया और 1,50,000 इधर कर देंगे। यहाँ घटाने के बाद मेरा 1,42,500 आया, ये मेरा नेट प्रॉफिट है जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, लिख देना है यहाँ मुझे। और अब इसके साथ साथ मुझे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए कह रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको यहाँ लाएंगे इस राशि को। तो यहाँ बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना है अपना वही यहाँ आता है, ये वाला राशि यहाँ आएगा। तो 1,42,500, इसमें से मुझे क्या सा भुगतान करना है। सबसे पहले बी को सैलरी दे देते हैं, पार्टनर से संबंधित खर्चा ही करना पड़ता है, तो मुझे बी को सैलरी देना है। कितना बी का सैलरी है 30,000 रुपया। फिर मुझे यहाँ कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी गणना करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के लिए भी और बी के लिए भी।
कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो क्योंकि आसान कैलकुलेशन है, मैंने इसका बता दिया है कैलकुलेशन तुम लोगों को। बस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम लोग कर लेना वर्किंग नोट में, लेकिन मैं देखूंगा। तो फिर यहाँ देखो 4 लाख है, 4 लाख का तुम्हें 5% कर रहा है, कितना आ जाएगा? 20,000 रुपया। 3 लाख है बी का, उसका 5% आ जाएगा कितना? 15,000 रुपया। तो रियल में टोटल जो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 35,000 देना पड़ेगा। ठीक है। अब तो जो बचेगा तुम्हारा, अब कुछ भी आइटम्स नहीं है, 1,42,000 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 1,42,500 है ना, 1,42,500। इसमें से पूरे को घटा दोगे, जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा 77,500। ये मुझे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। यहाँ ए यहाँ बी दो पार्टनर है, बांटने का रेशियो तुम्हारा 3:2 दे चुका है, तो बांटना तुम लोगों को आता ही है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। तुम लोग वर्किंग नोट में अच्छे से बांट करके मुझे इसका आंसर टेलीग्राम में सेंड करोगे। ठीक है। तो चलो, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में तुम्हारा दो व्यक्ति मनप्रीत और हरमीत को तुम्हारा लाभ जो है 3:1 में बांटना है। कुछ इसके पूंजी दिए हुए हैं, हरमीत का 40,000 और मनप्रीत का 1 लाख। पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज भी देना है। हरमीत को 500 प्रति माह की दर से वेतन भी देना है। वर्ष के दौरान तुम्हारा 10,000 निकाला गया है विनियोजन के लिए। विनियोजन के बाद जो भी राशि बचेगा, फर्नीचर पर 200 ह्रास भी काटना है, 1 लाख रुपया बैड डेट्स भी तुम्हारा अपलिखित करना है, और उससे पहले जो इन सब खर्चा से पहले जो तुम्हारा लाभ था वो लाभ है कितना रुपया? 36,000 रुपया। और प्रबंधक को लाभ का कमीशन, लाभ का 10% कमीशन मिलेगा, और कमीशन ऐसे कमीशन को देने के बाद दिया जाता है। और ये जो कमीशन है, कमीशन के काटने के बाद जो लाभ बचेगा उसके ऊपर कह रहा है तुमको दिया जाना है कमीशन। तो साझेदारों का लाभ का वितरण को दर्शाइए, कैसे कितना किस किस को लाभ मिलेगा। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तुमको पता होगा कि डेप्रिसिएशन की बात करता है तुम्हारा कि ह्रास काटना है। ह्रास तो पीएल अकाउंट की बात है, अप्रोप्रिएशन में आएगा नहीं। मैनेजर को कमीशन देने की बात करता है, तो मैनेजर को कमीशन भी चार्ज है तुम्हारा, है ना, उसको भी तुम्हारा कहाँ ले जाना है? पीएल अकाउंट में ही, पीएल अप्रोप्रिएशन का वो नहीं है। फिर उसके बाद जो तुम्हारा है बैड डेब्ट्स मतलब डुअट ऋण, वो भी तुम्हारा क्या है? पीएल अकाउंट का ही आइटम्स है, तो उसको वहीं लिखना है। तो चलो सबसे पहले इन सब के बाद हम स्टार्ट करते हैं, पहले पीएल अकाउंट रिवाइज बनाना, उसके बाद वैसा प्रॉफिट लाएंगे जिससे मुझे बांटना है अप्रोप्रिएशन में जा करके। तो बाय प्रॉफिट कितना आया? 36,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर की बात करोगे तो 2,000 रुपया दिया गया है। बैड डेब्ट्स की बात करोगे तो 1,000 रुपया क्वेश्चन में दिया गया है। तीसरा तुम्हारा मैनेजर का कमीशन कैलकुलेशन करना होगा। वैसे मैंने इसका एक कैलकुलेशन तुम लोगों को बताया था, फिर भी देखो कैलकुलेशन में बता देता हूँ। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है क्या कि ये जो मेरे पास प्रॉफिट वर्किंग नोट, यहाँ थोड़ा सा तुम लोग देख लेना, पॉज करके वीडियो को, वर्किंग नोट यहाँ मैं बना देता हूँ। कह रहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट 36,000 है, इसमें से आप क्या करो? घटा दो डेप्रिसिएशन का 2,000 भी, बैड डेब्ट्स का घटा दो, और क्या? बैड डेब्ट्स का 1,000 भी, और मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा, मैनेजर कमीशन, वो भी घटा दो। फिर जो बचता है उस पे 10% दो। तो बच्चों मुझे जब मैनेजर का कमीशन मालूम ही नहीं है, 10% कैसे निकालेंगे? तो मैंने इस केस के लिए बताया है तुम लोगों को कि तुम क्या करो, तुम्हारे पास जितना दिया गया है इसमें से ये घटा लो, बचेगा तुम्हारा 33,000। तो 33,000 का निकालना जो है 10% निकालना है,
बट्टे 100 प्लस 10 करके, ठीक है। तो 33,000 गुना 10/110 इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और मैनेजर का जो फाइनली जाएगा तुम्हारा, कितना जाएगा देख लो, 3,000 रुपया मैनेजर का तुम्हारा कमीशन आया। कितना आया? 3,000। तो मैनेजर के कमीशन के सामने क्या कर देंगे हम? 3,000 कर देंगे। तुम लोग इस वर्किंग नोट को, वीडियो को पॉज करके समझ लेना, ठीक है। तो चलो हम इससे आगे अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, अब तो कोई आइटम इसका नहीं है, तो हम इस अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर करके रियल नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इस तरफ ज़्यादा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 36,000। अब इसमें से 36 में से कुल 6,000 घटाएंगे तो 30,000 मेरे पास एक ऐसा राशि आया जिसको मुझे बांटना है पार्टनर्स के बीच में। बच्चों, ये बांटने के लिए हम क्या करते हैं? इस राशि को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इस राशि को हम इस अकाउंट में लेके आते हैं। तुम लोग इसको देखो, अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे तो सबसे पहले तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा पीएल अकाउंट का। कितना है? 30,000, ठीक है। अब देखो, इसमें से सब तुमको देना क्या है? सबसे पहले तो प्रश्न के हिसाब से तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है तुम्हारा? मनप्रीत को भी और हरमीत को भी। मैं एम एच लिख करके तुम लोगों को इंडिकेट कर देता हूं, तुम लोग लिख लेना। अब कैलकुलेशन की बात है, तुम्हारा 1,00,000 का 10% दिया जाएगा, तुम्हारा कितना? 10,000 हो जाएगा। और 40,000 का 10% 4,000 हो जाएगा। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है, कितना देना है? 14,000 देना है। उसके बाद क्या करना है? हरमीत को मुझे सैलरी भी देना है, कितना? 500 प्रति माह। अब देखो बच्चों, हरमीत ने तुम्हारा 10,000 करके निकाला या जो भी किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम उसको सैलरी ही यहां से बांटेंगे, तो दे देते हैं तुम्हारा हरमीत सैलरी। तो फिर यहां कितना हो जाएगा? 500 करके 12 महीना देगा तो 6,000 रुपये सैलरी के रूप में जाएगा। हाँ, अगला पॉइंट देखो कि वर्ष के दौरान उन्होंने 10,000 निकाले। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि यदि मुझे प्रश्न में ये क्लियर नहीं दिया गया हो कि इंटरेस्ट लेना है मुझे ड्राइंग पे भी, तो इस केस में तुम्हारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। इसीलिए मुझे इस प्रश्न में वर्ष के दौरान 10,000 निकाले जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस अकाउंट में कुछ भी नया नहीं आएगा, तो इसको हम तुम्हारा क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को बांट रहे हैं। टोटल आ गया 30,000, ठीक है। फिर तुम्हारा जो कह रहा है, इधर भी 30,000 दे दो।
और टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस का? मनप्रीत का और हरमीत का। रेशियो दिया गया है तुम्हारा 3:1। तुम लोग बांटना जानते हो, वर्किंग नोट में तुम लोग बांट के दिखाना। तो मैं इसको बांट देता हूँ डायरेक्ट ही। इसका 7500 जाएगा, और इसका 2500 जाएगा, क्योंकि टोटल देखो तुम 30 में से 20 जाएगा तो यहाँ क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 ही बांटा जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 26 बन चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 27 में जो तुम्हारा कह रहा है कि ए और बी तुम्हारा दो पार्टनर है। ए ने 50,000 और बी ने 30,000 कैपिटल के साथ तुम्हारा बिजनेस को स्टार्ट किया, और वे लोग जो हैं 3:2 में लाभ या हानि को बांटेंगे। कह रहा है तुम्हारा पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 6% तुम्हारा पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद जो है बी को 2500 रुपया वार्षिक वेतन देना होगा। 2019 में फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज देने से पहले, किंतु बी को वेतन देने के बाद 12,500 रुपया लाभ था। तो लाभ हानि नियोजन खाता तथा तुम्हारा जो कह रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया गया है, उस नेट प्रॉफिट से तुमको बी का सैलरी दे दिया गया है। तो हमारा ये जो नेट प्रॉफिट है वो बिल्कुल ही पीएल अकाउंट से आया हुआ नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि एक और मुझे चार्ज है मैनेजर का कमीशन, वो भी हम लोगों ने भुगतान अभी तक नहीं किए हैं। तो उससे जो है पीएल अकाउंट में ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ से ऐसे प्रॉफिट निकलेगा जिस प्रॉफिट को हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाकर पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट यहाँ तुम्हारा जो आया हुआ था 2500, उसमें से सैलरी हमने बी को दे दिया था अप्रोप्रिएशन में। तो वापस हम फिर से बना रहे हैं, तो बी का सैलरी इसमें और जोड़ दिए। तो मेरा जो प्रॉफिट आया हुआ था वहाँ से कितना आया हुआ था, 15,000। तो बच्चों देखो, अब इस 15,000 में से मुझे एक चीज़ का भुगतान करना बाकी है। वो क्या चीज़ है? वो मैनेजर का कमीशन देना। तो यहाँ टू मैनेजर कमीशन। बच्चों यहाँ कोई मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ही तुम्हारा कह रहा है क्या कि जो भी प्रॉफिट आएगा, जैसे यहाँ देखो वर्किंग नोट में तुम लोग ध्यान देना, प्रॉफिट जो भी आएगा, प्रॉफिट कितना है अपना 15,000 प्रॉफिट दिया गया है। इस 15,000 पर डायरेक्ट ही वर्किंग नोट तुम लोग बनाना, फिर मुझे सेंड करना इसका। इसके ऊपर कितना परसेंट की दर से कह रहा है तुम्हारा, 5% कमीशन देना है, भागा 100। तुम्हारा हो गया कितना, 750 रुपया मुझे मैनेजर को कमीशन देना है। ठीक है, तो हम यहाँ मैनेजर को 750 दे देते हैं। अब इधर मुझे कुछ भी नहीं करना है, 15,000 इस तरफ और 15,000 यहाँ भी। तुम जो लेस करोगे यही तुम्हारा आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 14,250 आएगा। इसको तुम यहाँ ट्रांसफर करके लाओगे अप्रोप्रिएशन में, तो बाय लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मेरा प्रॉफिट 14,250 है, और इसमें से मुझे सबसे पहले क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इन दोनों का कितना कितना है, कौन कौन है तुम्हारा, ए और बी है। ए की बात करोगे तो
तो ए का पूंजी 50,000 था और 6% निकालना है। तो ए का हो गया तुम्हारा 3,000, बी का 30,000 था तुम्हारा, 6% है, इसका हो गया 1,800। टोटल 4,800 रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गया। बी को सैलरी भी देना है, बीच सैलरी 2,500 रुपया इसको सैलरी देना है। बाकी जो बचेगा वही हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बस कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 14,250 हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इधर भी 14,250 लिख दो। इसमें से टोटल तुमको घटाना है कितना, 4,800 और 2,500। कैलकुलेशन तुम लोग कर लो, कितना था, 14,250 में से लेस करना है तुम्हारा 4,800 और 2,500। तो प्रॉफिट आया कितना, 6,950। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। इसमें से ये घटा देंगे, 50 यहाँ तुम्हारा आ जाएगा, जो कि मुझे पार्टनर्स के बीच में बांटना है। यहाँ लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर मेरा ए है, पार्टनर मेरा बी है, बांटना आता है तुम लोगों को। रेशियो तुम्हारा 3:2 दिया गया है। तो इसके हिस्से में जो आएगा तुम्हारा कितना, जो 4,170 और इसके हिस्से में तुम्हारा जाएगा 2,780। टोटल तुम्हारा ये आ जाएगा। बच्चों, इस प्रश्न में एक और चीज़ हमको बनाने के लिए कह रहा है, क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या कह रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, फॉर्मेट देख पा रहे होगे तुम लोग। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कौन सा अमाउंट लेते हैं, जो भी पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल दिया गया रहता है क्वेश्चन में वो। तो वैसे हमारे इस प्रश्न में क्या क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं पार्टनर ए, पार्टनर बी का कॉलम, पार्टनर ए का डेबिट कॉलम, पार्टनर बी का डेबिट कॉलम। तो ओपनिंग कैपिटल लाने के लिए हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। ए का जो तुम्हारा है वो 50,000 है, बी का जो कैपिटल है वो 30,000 है। ठीक है, अब जो है तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पार्टनर को क्या क्या मिला हुआ है। जो भी पार्टनर का इनकम वाला चीज़ होगा वो प्रत्येक क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जो भी तुम्हारा एक्सपेंस वाला चीज़ आ जाएगा वो डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिला होगा, तो बाई लिख देते हैं तुम्हारा यहाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, तो 3,000 इसका है ए का, बी का है तुम्हारा 1,800 रुपया। फिर से बी को सैलरी मिला है, ये भी बी के लिए इनकम ही है, बाय बी सैलरी। बी का सैलरी कितना दिए हम लोगों ने, 2,500 दिए हुए। ए का सैलरी कुछ गया ही नहीं। फिर से तुम्हारा यहाँ क्या है, जो नेट प्रॉफिट भी इन लोगों को मिला है पीएल अप्रोप्रिएशन से, तो बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे। प्रॉफिट कितना कितना है, 4170 और 2780। बस हो गया, और कुछ अमाउंट है ही नहीं, बस तुम लोग इसको ऐड करके लिख दो। डेबिट साइड का इस बार कुछ भी अमाउंट नहीं दिया गया है, तो मैं ऐड कर रहा हूँ तुम्हारा बी का कॉलम। तो बी का 30,000, फिर 1,800, फिर तुम्हारा 2,500, फिर 2,750। ऐड करके हो गया कितना, 3,780 हो गया तुम्हारा। सत्ताईस अस्सी, ठीक है।
अब देखो हम ए का ऐड कर रहे हैं, ए का 50,000 और 3,000, फिर से तुम्हारा 41 70 दिया गया है, कितना हो गया 57,110। तो इस अमाउंट को हम यहाँ लेके आते हैं, 57,110 170 और 3780 37,080। इसको हम फिर से टू बैलेंस कैरिड डाउन करके लिख देते हैं, कितना 57,170 और 37,080। अब देखो तुम्हारा इसको हम ब्रॉड डाउन करके आगे लाते हैं, तो क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 57,170 और 37,080। तो बच्चों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 27 था, और इस प्रश्न को समझने के लिए कम से कम इस प्रश्न को तुम लोग 2 से 3 बार देखना, उसके बाद ही इसको बनाने का प्रयास करना, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, उसमें तुम्हारा कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, और 1 अप्रैल 17 को उनकी पूंजी तुम्हारा 30,000 और 10,000 है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाला, फॉर द ईयर एंडिंग हो जाएगा तुम्हारा कितना, 31 मार्च 2018। पर व्यापार का लाभ जो पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं, है ना, डीड से पहले तुम्हारा कितना है 12,000 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुझे बता ही दिया कि बिजनेस का लाभ तुम्हारा कितना है 12,000 है, कोई भी एडजस्टमेंट से पहले। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कितना आ जाएगा तुम्हारा 12,000। फिर से कह रहा है क्या आगे, पूंजी पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष दिया जाएगा। नॉर्मल है, हम लोग आराम से दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को भी देना है और बी को भी देना है। तो ए को हम लोग कितना देंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट 30,000 है और 6% देना है, 1,800 देंगे। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, तुम लोग खुद करना। उसके बाद बी का 10,000 है, और इसे भी मुझे देना है 6% के दर से ही, इसको 600 ही देना है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जाएगा वो 2,400 जाएगा। आगे देखो, बी को 3,000 प्रति वर्ष देना है, मतलब साल में एक बार मुझे इसको वेतन देना है। कितना देना है बी को, टू बीज सैलरी, जो कह रहा है 3,000 रुपया देना है। और आगे क्या कह रहा है, साझेदारों ने तुम्हारा 3,000 और 2,000 का आहरण किया। ए के लिए आहरण 100, बी के लिए 50। मतलब यहाँ तुमको कोई भी आहरण का कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट दे ही दिया है। तो आहरण बाई दे देंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए के लिए भी बी के लिए भी दिया गया है। ए को जो लगने वाला ब्याज है आहरण पर 100 रुपया और बी को 50 रुपया। बहुत ही आसान कैलकुलेशन था बच्चों, और क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। फिर उसके बाद मुझे क्या कह रहा है, लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, ठीक है ना। तो मेरा ये बनकर तुम्हारा तो क्या हो गया, तैयार हो गया। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ हो गया 12,150, इधर भी 12,150। मैं लेस करूंगा इधर से तो आ जाएगा 6750। तुम्हारा जो प्रॉफिट है जो बांटना है इन दोनों पार्टनरों के बीच में कितना है, वो 6750 है। तो लो बच्चों, इसको हम बांट देते हैं
टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए के भी कैपिटल अकाउंट में देना है, बी के भी कैपिटल अकाउंट में देना है। आगे देखो, तो बांटना है मुझे किस रेशियो से। इसका कोई रेशियो नहीं दिया गया है, तो तुमको पता है यदि लाभ और हानि बांटने के लिए यदि प्रश्न में कोई रेशियो नहीं दिया गया रहता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत जितने भी पार्टनर होंगे सबको बराबर बराबर हिस्सों में प्रॉफिट को बांट देंगे। इसीलिए 67-50 जो मुझे टोटल प्रॉफिट आया है पार्टनर को देने के लिए, तो दोनों को हम आधा आधा दे देंगे। तो 33-75 जाएगा ए को और 33-75 जाएगा प्रॉफिट बी को भी। बस मुझे इसमें बच्चों कह रहा है क्या, जो लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, ब्रैकेट में लिखा है पूंजी अस्थिर हो, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फर्क पड़ेगा तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग रहने से किसमें, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहता तब। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अब इस प्रश्न में तुम्हारा यहाँ भी दो पार्टनर है, सनातन और नारायण, ठीक है। वे लाभ हानि को बांटते हैं, सनातन का 4/5 दिया है और नारायण का 1/5 दिया गया है, ठीक है। मतलब ये 4:1 ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। 1 अप्रैल 19 को साझेदारों ने पूंजी जो लाई हुई थी वो कितना था, वो 50,000 सनातन का और नारायण का 40,000। मार्च 20 में तुम्हारा वर्ष समाप्त होता है, तो फॉर द ईयर एंडेड कितना होना चाहिए यहाँ बच्चों, तो 31 मार्च और 2020 को समाप्त हो रहा है। फिर आगे कहता है क्या, फर्म का लाभ हानि खाता 1,75,000 का शुद्ध लाभ प्रकट करता है। मतलब कि फर्म का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया तो वो कितने का प्रस्तुत किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे तो वो 1,75,000। बच्चों आगे कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए इसको हम अंदर ही लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कुछ समायोजन के लिए कह रहा है, जो लाभ हानि नियोजन खाता में मुझे उसको दर्शाना है, ठीक है। पूंजी पर 5% ब्याज, तो ये तो बच्चों मुझे आएगा डेबिट साइड में इसका, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका देना है, सनातन का भी और नारायण का भी। यहां लिख लेते हैं सनातन नारायण। 5% की दर है, तो सनातन का 50,000 है, 50,000 का 5% तुम्हारा 2500 हो जाता है। तुम लोग निकाल लेना खुद ही, वर्किंग नोट में सबका मैं देखूंगा। और नारायण का जो है वो 5% किस पे, तो उसका जो कैपिटल है वो 40,000 है, तो 2,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना हो गया इन दोनों मिला करके, 4500 हो गया। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि नारायण के 50,000 ऋण खाते पर संपूर्ण वर्ष के लिए ब्याज। बच्चों देखो, पार्टनर्स का जो लोन होता है वो चार्ज होता है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना था, परंतु यदि मुझे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है तो मुझे उसका भुगतान कर देना है इसी जगह। किसका, पार्टनर्स के लोन का, है ना, लेस कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा वही पैसा तुम्हारा दिया जाता है अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन किसका था, लोन नारायण का, तो नारायण्स लोन। ये राशि तुम्हारा जो है 6% बता रहा है 50,000 का, तो हो जाएगा 3,000, ठीक है। एक्चुअल में जो प्रॉफिट मुझे बांटना है वो किसमें से ये घटा देंगे तो 1,72,000 आएगा जो मुझे बांटना है। फिर आगे कह रहा है कि साझेदारों के आहरण पर 6% की दर से सालाना दिया गया है। वो कितना कितना है, 15,000 और तुम्हारा 10,000, ठीक है। तो सालाने की यहाँ बात कर रहा है 15,000 और 10,000 पे
तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका सीधे 6% निकाल करके रख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सनातन का भी और नारायण का भी। सनातन का तुम्हारा 900 हो जाएगा, 15,000 पे 6% निकाल लेना तुम लोग, और नारायण का तुम्हारा 6,000 हो जाएगा, सॉरी 900 हो जाएगा, इसका 600 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 1,500 रुपया हो गया इधर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, विभाजन योग्य लाभ में से लाभ वितरण के पूर्व 10% फर्म के संचित कोष में। तो बच्चों पहली बार तुमको जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा उसका 10% रिजर्व में जमा करने के लिए कह रहा है। तो तुम यहाँ इसका कैलकुलेशन देखो, जो विभाजन योग्य तुम्हारा प्रॉफिट है, तो सोचो यदि मुझे भी जनरल रिजर्व में पैसे को ट्रांसफर नहीं करना होता तो हम लोग क्या करते, इसको ऐड करके यहाँ लिखते, फिर यहाँ से ये घटाते, जो राशि यहाँ आता उसको हम बांट देते। तो कहने का अर्थ बच्चों, मैं ये तुमको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस राशि को जोड़ने के बाद ये घटाओ, फिर जो पैसा बचेगा उसका 10% पहले तुम रिजर्व फंड में ट्रांसफर करो, फिर बाकी के रुपये को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग स्पीच में, यहां ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,73,500। इसको इस तरफ ले लेते हैं, 1,73,500, इसमें से घटाएंगे 1,69,000 रुपया हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, टू बैलेंस C/D करके, टू बैलेंस कैरिड ऑन, इधर लाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, कितना, 1,69,000 को। तो यही प्रॉफिट बांटने वाला है, जिसको हम कह सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब वितरण योग्य तुम्हारा लाभ। तो इस राशि का मुझे 10% क्या कह रहा है, रिजर्व फंड में देने के लिए। इससे पैसा जाएगा, जो जाएगा पैसा, जो एक्सपेंसेस है इस तरफ ही हम रखेंगे, टू रिजर्व फंड, इसका 10% निकालोगे, 1 जीरो गायब हो जाएगा, तो 16,900 रुपया हम रिजर्व फंड में भेज दिए। अब जो बाकी रहा, कितना बाकी रहा, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं, 1,69,000, 1,69,000 घटाओगे तो 900 गया, तो 1,52,100 आएगा, जो कि तुमको बांटना पड़ेगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस का, सनातन का और नारायण का, क्योंकि यही दोनों पार्टनर है। तो क्या कह रहा है, 4:1 में। तो बच्चों क्या करना है, देखो कैलकुलेशन बस ऐसे लिखा हुआ है, जैसे वर्किंग नोट में तुम लोग लिख लेना, 1,52,100 को मुझे बांटना है, सनातन का 4/5 है तो आगे 4/5 लगा दो, 1,52,100, नारायण का 1/5 है तो 1/5 लगा दो। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके यहाँ जो आएगा तुम लोग कर लेना, 1,21,680, और नारायण में जो जाएगा वो कितना हो गया, 30,420। तो यही था बच्चों मेरा सॉल्यूशन नंबर 29। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न 30 में जो कह रहा है तुम्हारा, ABC 3 व्यक्ति एक फर्म के साझेदार हैं, जिसकी पूंजी तुम्हारा 60,000, 60,000 और 80,000 है। साझेदारी संलेख के अनुसार
साझेदार प्रति वर्ष 5% की दर से पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी थे। सी जो कार्यरत साझेदार था, मतलब काम करता था बिजनेस में, जिसे प्रति वर्ष 6,000 वेतन भी दिया जाएगा। लाभों का विभाजन करना है, तो लाभों का विभाजन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ शर्तें दिया गया है। पहला क्या है कि जो भी लाभ आएगा बांटने वाला, उसमें से प्रथम 20,000 को पूंजी के अनुपात में बांटना है, ठीक है। उसके बाद यदि बाकी रहेगा पैसा 30,000 को 5-3-2 अनुपात में बांटना है। फिर आखिर में जो पैसा बचेगा उसको मुझे बराबर बराबर बांट देना है। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, सॉरी वर्किंग नोट ज़्यादा करना पड़ेगा। बाद बाकी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट कितना दिया गया है, $1,56,000 का लाभ कमाया है उसने सभी प्रभार को मुक्त करने से, ठीक है। तो 1,56,000 सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 1,56,000। अब क्या करना है, अब ये इंटरेस्ट देने की बात कह रहा है। इंटरेस्ट किस पे, तो कैपिटल पे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 लोग हैं तो तीनों को देना पड़ेगा, ए को भी, बी को भी, सी को भी। तो इसका कैलकुलेशन कितना कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 3,000 हो जाएगा तुम्हारा ए का, 3,000 हो जाएगा तुम्हारा बी का भी, और 4,000 हो जाएगा सी का भी। टोटल जो दिया गया वो कितना दिया गया, 3 3 6 4, 10,000 रुपया इंटरेस्ट दिया गया। अब सी काम करता है, उसको मुझे वेतन भी देना है, दे देते हैं। टू सी सैलरी कितना देना है, 6,000 प्रति वर्ष, मतलब एक साल में 6,000, तो टोटल 6,000 वेतन गया। अब देखो बच्चों, इसके अलावा कोई भी और तुम्हारा पैसा नहीं दिया गया है, कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है जिसको मुझे पैसा बांटना है। तो फिर जो भी बाकी रहेगा, जैसे 1,56,000 यहाँ है, इधर भी लिख करके घटाने के बाद जो मुझे बचा वो कितना बचा, 1,40,000। तो ये पैसा मुझे तीनों पार्टनरों में बांटना है। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को भी देना है, बी को भी, सी को भी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इसमें मुझे क्या कह रहा है, लाभ को बांटने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले यहां मैं ए बी सी अलग अलग का लाभ बांट देता हूं। हमारे पास बांटने के लिए जो पैसा है वो कितना है, 1,40,000। इसको मुझे पार्टनरों के बीच में बांटना है, तो किसका कितना हिस्सा होगा। तो पहला क्या कह रहा है, जितना भी प्रॉफिट होगा बांटने वाला, उसमें से शुरू के 20,000 पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो सबसे पहले तुमको ये बांटना पड़ेगा 20,000 को, किसमें, पूंजी के अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो इस सब का कैपिटल, ए बी और सी का कैपिटल कितना कितना था गौर करना, ठीक है। इसका भी 60,000 था, इसका भी 60,000 था, और इसका 80,000 है। 4 0 4 0 4 0 खत्म। अब इस तीनों को देख रहे हैं कि 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो मुझे इस पूरे पैसे को नहीं, बस 20,000 को कह रहा है कि इस अनुपात में बांटना है। तो बच्चों तुमको बांटना आता है, मैं 1 का बांट देता हूं, बाद बाकी तुम लोग कैलकुलेशन खुद ही कर लेना।
तो 20,000 का जो करेंगे वो कितना, 3 हिस्सा है, ए का 3, टोटल कितना है तो 10, कितना हो गया तुम्हारा 6,000। तो 6,000 इसको जाएगा ए को, सेम है बी का भी कैलकुलेशन, इसको जाएगा कितना 6,000, इसको भी जाएगा, और बाकी का 8,000 जाएगा सी को। तो 1,40,000 में से 20,000 मैंने क्या किया, बांट दिया। अब दूसरा तुम्हारा जो कह रहा है उसके अनुसार 30,000 को, कितने को 30,000 को जो मुझे बांटना है 5:3:2 में बांटना है। का अर्थ यही है, मैं इसका भी, तुम लोग इसका बी का निकाल लेना, सी का निकाल लेना, फिर मैं 5:3:2 में बांटता हूं वर्किंग कैपिटल में, तुम लोग खुद कर लेना। 30,000 का ये ए का, ये बी का, ये सी का, ए का हिस्सा 5 है, टोटल 10 में से, तो कितना हो गया तुम्हारा 15,000 जाएगा तुम्हारा ए को। ऐसे ही बी का निकालेगा तो इस जगह क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, टोटल 10 है, तो 9,000 जाएगा किसको, बी को। सी के लिए क्या, यहां आ जाएगा 2, तो इसका कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा सी को। तुम लोग अलग अलग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब देखो बाकी जो पैसा बचा, तुम खुद ही देख लो बाकी कितना बचा। खुद ही देख लो बाकी कितना बचा। हमारे पास 1,40,000 बांटने के लिए था, उसमें से 20,000 यहां बांट दिया, 30,000 यहां बांट दिया, तो 20,000 और 30,000 को जोड़ करके हटा देंगे, 50,000 खत्म हो चुका है। तो मेरे पास जो बचा है वो कितना बचा, 1,40,000 में से 50,000 गया तो 90,000। अब इस 90,000 के बारे में कह रहा है क्या, कि जो बाकी बचेगा उसको बराबर बांट देना है। तो 90,000 को मुझे इन तीनों में बांटना है, बराबर बराबर 3 भागों में बांटेंगे तो 30,000 तीनों का जाएगा, जो कि आसान कैलकुलेशन है, तुम जानते हो। तो इसको जोड़ो और इस प्रकार से उसको बांट दो। तो मैं जोड़ रहा हूं, ए का हिस्सा कितना हो गया 45,51,000 रुपया तुमको हो गया, किसको, ए का गया, कितना गया 51,000 रुपया। बी का देख लो, 36 और 9 45,000 रुपया तुम्हारा बी को गया। उसके बाद 36 8 तुम्हारा हो गया 44,000 रुपया गया तुमको सी को गया। तो तुमने देख लिया, तीनों को जोड़ो 1,40,000 आ जाएगा। किस प्रकार से इस प्रश्न में प्रॉफिट को बांटा गया है, तुम लोग इस प्रश्न को भी 2-3 बार देखेगा तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।